बात करें तो आज के समय में हर एक कंपनी जब एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पे लॉन्च होता है तो उसका मजाक बनाती है। यहाँ देखिए टेक्नो जैसी कंपनी है, उसने जब आईफोन 16 लॉन्च हुआ था तो उसका काफी ज्यादा मजाक बनाया। सैमसंग जैसी कंपनी जो एप्पल से ज्यादा फोन ऑलरेडी बेच रही है, ऑलरेडी वर्ल्ड में नंबर 1 कंपनी बन के बैठी हुई है, वो भी मजाक उड़ाती है। कहती है कि यार हमें तब बताना जब उनका नेक्स्ट आईफोन यहाँ पे फोल्ड होने लगे, क्योंकि यहाँ पे एप्पल का फोन तो फोल्ड होता नहीं है, लेकिन सैमसंग काफी सालों से अपने फोल्डेबल निकाल रहा है। और एक बात मैंने देखी कि दुनिया की कोई भी कंपनी हो ना, वो एप्पल जैसा करना चाहती है, अपने आप को एप्पल से कंपेयर करना चाहती है, एप्पल जैसा दिखना चाहती है। इसी लॉन्च इवेंट में भी वो अपने फोन को कहीं ना कहीं एप्पल के आईफोन से कंपेयर करते हैं, लेकिन एप्पल ही एक ऐसी कंपनी है जो अपने लॉन्च इवेंट में किसी दूसरी कंपनी का नाम नहीं लेगी और सिर्फ अपने प्रोडक्ट पे फोकस करेगी। और इसके पीछे का एक रीजन बताऊं क्या है, वो ये कि यहाँ पे आपको उससे पहले जानना पड़ेगा कि एप्पल के पास इन हैंड कैश कितना है। वो होता है अराउंड 160 बिलियन $, जो यूएसए का वन ऑफ द लार्जेस्ट कैश रिजर्व होता है, वो एप्पल के पास है, क्योंकि एप्पल जैसी कंपनी ने इतना पैसा बनाया। और एप्पल जैसी कंपनी का जो मार्केट कैप है वो है $3.3 ट्रिलियन। ये इतना बड़ा नंबर होता है कि आप है ना कुछ कंट्रीज के जीडीपी से कंपेयर कर सकते हैं। इवन इससे कम तो काफी सारी कंट्रीज का जीडीपी होता है। इस लेवल पे एप्पल बैठी हुई है। और एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसको दुनिया की हर एक टेक यानी कि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक में कोई भी कंपनी है, नॉट जस्ट स्मार्टफोन्स, वो एप्पल को देखती है, उससे सीखती है। इवन मैं भी कुछ कंपनीज के एम्प्लॉइज से मिला था और उनका भी कहना है कि यार वो एप्पल को भी देखना पसंद करते हैं, वो एप्पल से सीखना पसंद करते हैं, क्योंकि एप्पल जो काम करता है ना, कई बार वहां से सीख बहुत मिलती है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले 5 साल, 10 साल, 15 साल या 20 साल का सोच के चलती है। और 5, 10 साल, 15 साल, 20 साल के बाद वो क्या डिसीजन लेंगे और 10 साल, 20 साल के बाद क्या टेक्नोलॉजी होगी, क्या वो कर रहे होंगे, उसके बेसिस पे आज डिसीजन लेते हैं। ये एक डिफरेंस है, क्योंकि ज्यादातर जो कंपनीज होती है ना, वो यहाँ पे बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टर्म सोचती है। कोई 1 साल का सोचेगा, कोई 2 साल या 3 साल, 5 साल तो मोबाइल फोन की इंडस्ट्री में तो बहुत बड़ी चीज हो जाती है। एप्पल एक ऐसी कंपनी है जो आने वाले सालों या डेकेड्स में सोचती है। ये चीज उससे अलग बनाती है। कंपनियां एप्पल को इसलिए देखना पसंद करती है कि उन्हें एप्पल के डिसीजन से ये पता चलता है कि आने वाला फ्यूचर किस डायरेक्शन में जाने वाला है और क्या चीजें हो सकती है। क्योंकि एप्पल एक ऐसी कंपनी है जिसके डिसीजन कई बार लोगों को आज समझ में नहीं आते, लेकिन जब एप्पल पेशेंस के साथ लंबे समय तक काम करता है और उस समय बाद में रिजल्ट निकाल कर देता है ना, तो वो एक चीज है। एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। एप्पल के साथ क्या हुआ था, जब मैंने आईफोन इंडिया में आए थे तो कितने महंगे थे, भले आज भी महंगे, लेकिन तब भी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। और तब आईफोन की सेल्स बिल्कुल भी नहीं होती थी, लिमिटेड लोग लेना पसंद करते थे। और एंड्रॉइड का तब बोलबाला था और लगातार चाइनीज कंपनीज एक से एक अफोर्डेबल फोन ला रही थी, मार्केट गर्म था, खूब बिक रहे थे। लेकिन जब आज से 10 साल के बाद अगर मैं कहानी को देखूं 2024 में, तो कई सारी चाइनीज कंपनी से ज्यादा फोन्स एप्पल बेच रहा है। यहाँ तक कि एप्पल के आईफोन की ब्रांड वैल्यू मार्केट में किसी भी दूसरी कंपनी के मोबाइल फोन की ब्रांड वैल्यू से ज्यादा है। भले ही फीचर्स कम है, स्पेसिफिकेशन कम है, फास्ट चार्जिंग भी नहीं होती उसके अंदर, लेकिन फिर भी प्रोडक्ट की ब्रांड वैल्यू ऐसी क्रिएट कर दी है कि यहाँ पे उसके लिए लोग ज्यादा पैसा देने को तैयार है। इसके साथ ही यहाँ पर अगर मैं एप्पल को अगर देखूं तो एप्पल वाले बहुत सही काम कर रहे हैं और एप्पल का जो विजन था वो बहुत ज्यादा लॉन्ग टर्म था। मतलब कि अगर एप्पल चाहती तो अपने प्रोडक्ट्स की कीमतें शुरुआत में गिरा सकती थी, यहाँ तक कि एक सस्ता आईफोन भी मार्केट के अंदर निकाल सकती थी, क्योंकि सस्ते में एंड्रॉइड के फोन आ रहे हैं। लेकिन एप्पल को पता था कि उन्हें किस डायरेक्शन में मूव ऑन करना है और उसी डायरेक्शन में वो चल रहे थे। और इसी का एक रीजन है कि एप्पल की एक यूनिक वैल्यू है यहाँ पे, जिसके कारण देखा जाए तो एप्पल के आईफोन को लोग आज के समय में लेना पसंद करते हैं। नया आईफोन लॉन्च होता है तो बाहर लंबी सी लाइन लग जाती है। उसके पास जो ब्रांड लॉयल्टी है, वैसी ब्रांड लॉयल्टी हर एक कंपनी लेना पसंद करेगी। हर एक कंपनी की चाहत होगी ना कि यार वो अपना नया फोन निकाले और उसको खरीदने के लिए लोगों की लाइनें लग जाए। यही एक चीज है जो एप्पल से हर एक कंपनी लेना चाहती है और हर एक कंपनी उसी चीज से इंस्पायर होती है और इसीलिए कई बार उसे मॉक किया जाता है। अक्सर एप्पल के ऊपर कई बार आरोप लगते हैं कि यार वो कुछ तो नया इनोवेटिव करते नहीं है, हर बार एंड्रॉइड या बाहर कोई चीज होगी उसे वो कॉपी करते। यार बात बिल्कुल सही है। पहले आईफोन में टच स्क्रीन लेकर आए थे, लेकिन टच स्क्रीन फोन्स पहले से मौजूद थे। एप्पल के आईफोन में फिंगरप्रिंट स्कैनर आया, उससे पहले फिंगरप्रिंट स्कैनर ऑलरेडी मौजूद था। नॉच भी आईफोन 10 से पहले यहाँ पे आ चुका था मार्केट में। आईफोन 14 प्रो के अंदर डायनेमिक आइलैंड है, तो पंच होल वाले मोबाइल फोन ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल थे। यहाँ तक कि 5G भी आईफोन के अंदर लेट आया, एंड्रॉइड में पहले आया था। हर एक चीज एंड्रॉइड या बाहर दूसरी जगह पहले आ चुकी थी। लेकिन एप्पल एक ऐसी कंपनी है, वो ये देखती है कि सामने वाले लोगों ने क्या किया
और हम उसके अंदर क्या नयापन ला सकते हैं, क्या नई चीजें कर सकते हैं और क्या उसके अंदर एक नया इनोवेशन या एक स्टेप आगे जा सकते हैं जिसे हम नया दिखा सके। आप खुद देखिए आईफोन 16 के अंदर क्या आता है, एक कैमरा एक्शन बटन आता है, वो उसके अंदर एक नया हार्डवेयर आया है। लेकिन जो कैमरा एक्शन बटन होता है, सिमिलर चीज सोनी के एक्सपीरिया मोबाइल फोन्स में सालों से आ रही है। ये चीज एप्पल ने ली, लेकिन एप्पल ने उसका इम्प्लीमेंटेशन अलग तरीके से करा और उसको यूनिक तरीके से प्रेजेंट किया। ये एप्पल के लिए यहाँ पे चीज चल गई और इस वजह से एप्पल देखा तो आज के समय में ऐसी पोजीशन पर है कि ज्यादा एक्सपेरिमेंट वो चाह कर नहीं कर सकते। वो छोटे छोटे स्टेप लेते हैं, जो उनकी मोस्ट सक्सेसफुल प्रोडक्ट लाइन है उसके साथ वो रिस्क नहीं लेना चाहते, आईफोन के साथ रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए माइनर रिफाइनमेंट दे रहे हैं। क्योंकि उन्हें पता है कि अगर माइनर चीजें करेंगे और पुराना आईफोन भी हम दोबारा से दूसरे नाम से निकाल देंगे ना, तो वो भी वहां पे बिकी जाएगा। एप्पल का क्रेज ऐसा है, इसीलिए वो एक्सपेरिमेंट दूसरी जगह करते हैं, वहां पे नई नई चीजें करते हैं। जैसे विजन प्रो, एप्पल का विजन प्रो तो टोटली फेल्ड प्रोडक्ट है, लेकिन जब वो लॉन्च हुआ तो लोगों ने उसे खरीदने के लिए लाइन लगा दी, उसको इनिशियल लेवल पे एप्पल ने बेच दिया। लेकिन एप्पल को पता है ये प्रोडक्ट बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग का है, अभी ये प्रोडक्ट नहीं चलने वाला, आने वाले 5 से 10 साल के बाद जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी तब जाके इस प्रोडक्ट को यहाँ पे आगे चल के प्रेजेंट कर पाएंगे। ये चीज एप्पल को समझ में आ गई थी, इसी वजह से उन्होंने आज के समय में निकाला सिर्फ टेस्टिंग करने के लिए कि लोग इसे एक्सेप्टेंस का रेट क्या रहता है। इस तरीके से बीच बीच में छोटे छोटे रिस्क लेती है। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैंने एप्पल के साथ देखी कि एप्पल देखा जाए तो वो ये नहीं चाहते कि आप उसका आईफोन लो, एप्पल ये चाहती कि एक तरह से आप उसके पूरे इकोसिस्टम में आ जाओ। एक सिंपल सी चीज बताऊं, आईफोन इंडिया के अंदर मेजॉरिटी जो बिकते हैं वो EMI पे बिकते हैं। क्यों? क्योंकि एप्पल को स्टेटस सिंबल, वेल्थ से यहाँ पे एसोसिएट किया जाता है कि यार इसके पास आईफोन है, यार ये अमीर होगा, इसके पास पैसा होगा। भले ही उसने आईफोन को लिया हो EMI पे, हर महीने उसकी 5,000 रुपए दे रहा हो, लेकिन फिर भी चलाएंगे आईफोन को। लोगों की अपनी जरूरतें होती है, अपने शौक होते हैं, अपने डिसीजंस होते हैं, लेकिन फिर भी इंडिया के अंदर मेजॉरिटी आईफोन उस तरीके से उन्होंने बेच लिए। एप्पल का प्लान है कि चलो एक बंदे ने आईफोन ले लिया, अब हम उसको अगला प्रोडक्ट क्या बेचेंगे, चलो हम अपने एयरपॉड्स निकालते वो बेचेंगे, इसके बाद क्या चीज बेचे, एप्पल वॉच बेचेंगे, टैबलेट की जरूरत है आईपैड बेचेंगे, और उसको अगर लैपटॉप चाहिए तो हमारा तो मैकबुक है ही। और हर एक प्रोडक्ट कैटेगरी के अंदर एक एंट्री लेवल तक छोटा सा प्रोडक्ट उन्होंने बना रखा है, जिसका लोग यहाँ पर आ जाओ, फिर धीरे धीरे अगर अपग्रेड करो तो एप्पल में करे। यानी कि टोटल इकोसिस्टम एप्पल का ही यहाँ पर ले ले, और यही पे हर एक कंपनी करना चाहती है। यानी कि एक कंपनी क्या करती है कि अगर इकोसिस्टम एक कंपनी को लॉन्च करना होता है ना, 1-2 साल में सारे प्रोडक्ट लॉन्च कर देगी, टैबलेट भी निकाल देगी, लैपटॉप निकाल देगी, सारी चीजें निकाल देगी, लेकिन फिर यहाँ पे शांत हो जाती है। एप्पल क्या करती है, 1-1 साल के गैप में इस साल ये चीज करेंगे, अगले साल कुछ और, अगले साल कुछ और 4-5 सालों के कलेक्टिव अगर मैं देखूंगा ना, तो देख के ऐसा लगेगा कि एप्पल की पूरी प्रोडक्ट रेंज यहाँ पे तैयार है और चूज करने के लिए ढेर सारे ऑप्शन है। और एक इंटरेस्टिंग चीज मैंने एप्पल के साथ इधर बहुत देखी है कि एप्पल के पास जो प्राइस मार्जिन रहता है, जिस मार्जिन पे वो अपने प्रोडक्ट बेचते हैं, वो काफी ज्यादा कमाल का है। क्योंकि एप्पल भले ही चाहे दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी हो, लेकिन आज भी वो फैक्ट्री ओन नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद भी दूसरी फैक्ट्री से अपने फोन्स को बनवाते हैं और मार्केट के अंदर अपने मोबाइल फोन्स को बेचते हैं और उसपे बहुत ज्यादा हाई मार्जिन कमाते हैं। और इतना जो हाई मार्जिन होता है ना, किसी भी दूसरी एंड्रॉइड फोन कंपनी के पास है ही नहीं। और ये एक चीज है जिसको हर एक कंपनी कॉपी करना चाहती है। उन्हें पता है कि एप्पल वाले फोन्स भी धीरे धीरे ज्यादा बेच रहे हैं, मार्जिन भी उनके ऊपर ज्यादा है और ऊपर से पैसा भी ज्यादा बना रहे हैं। और यही एक चीज है जो हर एक एंड्रॉइड फोन या हर एक कंपनी एप्पल से कॉपी करना चाहती है। मैं सिर्फ बात मोबाइल फोन इंडस्ट्री की नहीं कर रहा हूँ, मैंने ये बात ऑब्जर्व करी पूरी टेक इंडस्ट्री के अंदर, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, इवन जो अप्लायंसेस वाली होती है वो, और वो छोड़ो जो कार मेकर, इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स होते हैं, वो भी एप्पल को एस्पायर करते हैं। और कई कंपनी जैसे कि वही एप्पल की स्ट्रेटेजी को अपने बिजनेस के अंदर लेकर आ रहे हैं। क्योंकि एक कंज्यूमर टेक कंपनी ऑटोमोबाइल जैसी कंपनी को भी अगर इंस्पायर कर रही तो वो बहुत बड़ी चीज होती है। यहाँ पे वर्टिकल इंटीग्रेशन, सारी चीजें A to Z करेंगे, फोन हम खुद डिजाइन करेंगे लेकिन बनवाएंगे किसी और से, ये एक उनकी खास बात है। हम अपने हिसाब से सर्विस हैंडल करेंगे, हर एक सर्विस का यहाँ पे पैसा लेंगे और अलग तरीके से ग्रो करेंगे। कई लोग कहते हैं कि स्टीव जॉब्स के टाइम पे कंपनी इनोवेटिव थी, बिल्कुल थी, लेकिन जब प्रॉफिटेबिलिटी है, जब पैसा बनाने की बारी आई ना, टिम कुक कह रहा है स्टीव जॉब्स के कंपैरिजन में ज्यादा पैसा बनाया। मतलब आप खुद देख सकते हैं कि आज से तकरीबन 30 साल पहले एप्पल की हालत टोटली बैंकरप्ट होने वाली थी, लेकिन 30 साल के बाद दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनीज में से बन के बैठी है। तो यार उन्होंने काफी सारी ऐसी चीजें करी जिसके कारण वो मार्केट में टिके रहे और शायद आने वाले समय में भी एप्पल जैसी कंपनी कहीं जाने नहीं वाली।
चाहे हम एप्पल को कितना भी उसका मजाक बना ले, लेकिन फिर भी उसके जो डिसीजन होते हैं ना कहीं पूरी इंडस्ट्री को इम्पैक्ट करते हो। तो हाँ यार, इसी वजह से दुनिया की यार काफी सारी जो कंपनीज होती है वो एप्पल जैसा बनने की कोशिश करती है, लेकिन आज के समय में एप्पल एक ही है। अब देखने वाली बात है कि एप्पल की मोनोपोली को यहाँ पे कौन तोड़ता है, और इंडिया में जिस तेजी से आईफोन राइज हो रहा है, क्या आगे चल के भी इसी तेजी से यहाँ पे राइज होता रहेगा, या फिर यहाँ पर भी कोई ना कोई एक स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा। आप लोगों का जो ओपिनियन है एप्पल के बारे में जरूर से नीचे कमेंट बताना ना भूलना। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू यहाँ बने रहने के लिए। मैं आप सुनता हूँ नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।